समय की बात है। त्रेता युग में अयोध्या का वैभवशाली राज्य जहां राजा हरिश्चंद्र का शासन था, वे न केवल एक शक्तिशाली राजा थे बल्कि सत्य, धर्म और ईमानदारी के प्रतीक थे। उनकी पत्नी रानी तारामती की करुणा और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी और उनका पुत्र रोहिताश उनके जीवन का सबसे अनमोल रत्न था। हरिश्चंद्र ने बचपन में ही प्रण लिया था कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। उनकी यह प्रतिज्ञा उनके जीवन की नींव थी। एक रात जब राजा हरिश्चंद्र गहरी निद्रा में थे, स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र, जो अपनी तपस्या और कठोर स्वभाव के लिए माने जाते थे, उन्होंने हरिश्चंद्र से उनके सपने में राज्य का दान मांग लिया। हरिश्चंद्र ने बिना एक पल की देरी किए अपना समृद्ध राज्य, उन्होंने सोने चांदी से भरे खजाने, हरे भरे खेत और सुखी प्रजा विश्वामित्र को दान कर दिया। लेकिन विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, दान अधूरा है, दान पूरा करने के लिए दक्षिणा देनी होगी। हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं था, न राजमहल, न धन, न वैभव। फिर भी उन्होंने सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को अडिग रखा और कहा, मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। अपने वचन को निभाने के लिए हरिश्चंद्र ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को, अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश को बेचने का फैसला किया। अयोध्या की प्रजा यह सुनकर के शांत और स्तब्ध रह गई। लोग रोते हुए अपने राजा के चरणों में गिर पड़े, पर हरिश्चंद्र ने कहा, सत्य मेरा धर्म है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वे काशी नगरी पहुंचे, जहां एक बाजार में उन्होंने स्वयं को बेचने का ऐलान किया। एक क्रूर चांडाल ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया और उन्हें शमशान में लाश जलाने का काम सौंपा। तारामती और रोहिताश को एक कठोर ब्राह्मण ने खरीदा, जो उन्हें अपने घर में दासी के रूप में कठिन परिश्रम करवाता था। शमशान में हरिश्चंद्र दिन रात परिश्रम करते। ठंडी रातों में जब हवा में लाशों की गंध फैलती, वे अकेले अपने कर्तव्य में लीन रहते। लोग उन्हें देखकर दया करते, पर हरिश्चंद्र कभी अपने सत्य के मार्ग से नहीं डिगे। दूसरी ओर तारामती ब्राह्मण के घर में अपमान और कठोर श्रम सहती रही। रोहिताश, जो कभी राजमहल में सुख भोगता था, अब भूख और थकान से जूझता। फिर भी तारामती अपने पुत्र को हिम्मत देती और कहती, हमारे राजा का सत्य ही हमारी ताकत है। समय बीता और एक दिन सबसे कठिन परीक्षा आई। रोहिताश को जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते समय एक विषैले सांप ने काट लिया। उनकी मृत्यु हो गई। तारामती का हृदय टूट गया। वह अपने मृत पुत्र को गोद में लिए शमशान पहुंची, जहां पर हरिश्चंद्र काम कर रहे थे। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के शव को देखा, उनका मन दुख से भर गया। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का नियम है कि कर देना होगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर हरिश्चंद्र को दे दिया। यह देखकर शमशान में मौजूद सभी लोग सिसकने लगे। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और स्वयं विश्वामित्र प्रकट हुए। उनके साथ देवता भी थे। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। यह सब मेरी माया थी, तुम्हारी निष्ठा को परखने के लिए। उन्होंने रोहिताश को जीवित कर दिया। तारामती और हरिश्चंद्र की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। विश्वामित्र ने हृदय हरिश्चंद्र को उनका राज्य, वैभव और सम्मान वापस कर दिया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और हरिश्चंद्र की तपस्या और ईमानदारी की प्रशंसा की। हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी तपस्या और ईमानदारी हमें प्रेरित करती है। चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, धर्म और सत्य पर अडिग रहने से जीवन में हर बाधा पार की जा सकती है। यह कहानी हमें भी यह बताती है कि सच्चाई और कर्तव्य निष्ठा वह शक्ति है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है और समाज में सम्मान दिलाती है। हरिश्चंद्र का जीवन एक दीप स्तंभ है जो हमें सत्य पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।